देखो सब, आज हम चालू करते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज आज शुरुआत है, कोशिश करेंगे कि अंत भी बढ़िया होएगा। चलो भाई हट जाएंगे। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। नहीं, यही चालू करेंगे। एक बात समझ लो कि आखिरकार मैथ पढ़ता है तो मैथ को हम पहले बांट देते हैं कि मैथ में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। मैथ में हमको 3 तरह का सेक्शन बटा होता है। कौन सा? मैथ खासकर हम एसएससी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी रेलवे हो गया, चाहे दूसरा जितना भी एग्जाम हो गया ना, एसएससी में जिस तरह का मैथ पूछता है उसी के लेवल का सब लगभग होता है। तो हम मैथ का कंटेंट का बात करते हैं कि किस सेक्शन से कितना मैथ पूछता है। देखो, मैथ लगभग बटा होता है 3 भागों में। मैनुअली बोलते हैं 2 ही भागों में, लेकिन हम बांटते हैं 3 भाग में। देखो, पहला बार हम बांट सकते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक। अच्छा, दूसरा क्या बांटेंगे हम? एडवांस। अब तुम बोलेगा कि अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। देखो, अर्थमेटिक उसे बोलते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा हो, जो जैसे जिस तरह का परसेंटेज उसमें आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका? लाभ हानि आ जाएगा। फिर क्या आएगा आपका? लाभ हानि, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मतलब इस तरह का पूरा क्वेश्चन सब इसमें, इस तरह का चैप्टर अर्थमेटिक में आता है, जिसमें सीधा सीधा आपको प्रॉब्लम को पढ़ के, यानी पूरा आपको शब्दों में लिखा होगा, जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से आपको आगे करते जाना है। और एडवांस जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूला का यूज होता है। आप एडवांस जब बनाइएगा, लगभग ज़्यादातर लड़का सबको दिक्कत होता है किसमें? एडवांस मैथ में। अर्थमेटिक तो लगभग सब कोई बना लेता है हाथ पे जोड़ जाड़ के, लेकिन एडवांस में फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। तो आप बोलिए कि एडवांस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, उसको जरा बताइए। तो एडवांस में देखना, सबसे पहले तुम बोल सकता है कि अलजेब्रा आता है। क्या आता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। क्या? बीज गणित ऐसे लिखा जाता है, बीज गणित इस तरह, बीज गणित नहीं। अच्छा, उसके बाद से अलजेब्रा में फिर एक और पार्ट कौन सा आता है इसका? अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री भी आ जाता है। क्या आता है? सही है जी, ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री वही है जिसमें ज्यामिति, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, सब उसी में आएगा। हाँ, लेकिन उसकी सब आकृति कैसी कैसी, एंगल वगैरह सब इसी में हम जानेंगे। फिर तीसरा में आ जाता है मेंसुरेशन। क्या आता है? मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, वृत्त का क्षेत्रफल, घन घनाभ का क्षेत्रफल, ये सारा चीज इसमें हमको पढ़ना होता है। एक चीज और आ जाता है इसमें, ट्रिगो। क्या आता है? ट्रिगो, यानी उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। तो आप समझिए ना कि लगभग 70 से 80% बच्चों को ना इसी में दिक्कत होता है। बाकी ये सब लड़का सब उड़ा देता है, सब बना लेता है सब। ये वाला सब सेक्शन जो होता है ना, लिमिटेड होता है, और बस समझने का देर है, बनाने लगिएगा आप भी। शुरू में हमको हार्ड यही लगता था, ये वाला आसान लगता था, क्योंकि हम लोग को पढ़ के आए थे इंटर, तो पूरा फार्मूला पता था। और एक क्या होता है कि 5 से, यानी एक और आता है DI। क्या होता है? DI, जिसको बोलते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन आप पढ़े हुए, ग्राफ वाला पूछ देता है कि ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, ग्राफ दे के फिगर में आपसे पूछ देगा। और एक आता है नंबर सिस्टम, भी इसी में घुसा दिया जाता है कि नंबर सिस्टम भी आप इसी में पूछ लेता है। तो लगभग पूरे मैथ में एसएससी के सिलेबस में अर्थमेटिक का कितना भाग होता है? लगभग 45 से 50% जो होता है ना, अर्थमेटिक का पोर्शन होता है। देखो, आसान है फिर भी ज्यादा इसका पोर्शन है। और एडवांस का कितना पोर्शन होता है? 40%। 4 से 5 चैप्टर ही है,
लेकिन तुमको 40% पूछता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि थोड़ा टफ है। क्या है? टफ है, इसीलिए क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा बन जाता है। और 5 से 10% जो है ना, 5 से 10% DI और नंबर सिस्टम मिलके पूछ लेता है सब। तो आप लोग मतलब मोटा मोटी सब जान गए कि मैथ हमको कैसे पढ़ना है। एक भाग हो गया अर्थमेटिक का पढ़िएगा, एगो एडवांस का पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक अर्थमेटिक का चैप्टर लेके चलें और एगो एडवांस का चैप्टर लेके चलें। अब बीच बीच में DI और नंबर सिस्टम कभी उड़ा दिया जाएगा नहीं। तो अभी तो हमको अर्थमेटिक का परसेंटेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक का हमको क्या पढ़ना है? परसेंटेज। सॉरी, अभी तो हमको पढ़ना है क्या? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पढ़ना है। अच्छा, अर्थमेटिक में आपको मालूम है कि परसेंटेज भी है, लाभ हानि भी है, मिक्सचर एलिगेशन भी है। तो देखो अर्थमेटिक ना मुख्य रूप से 3 चैप्टरों से मिलके बना है। कितने चैप्टर से? 3 चैप्टरों से मिलके बना हुआ है। तो हम अर्थमेटिक को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम आपको 3 चैप्टर पढ़ा दें तो अर्थमेटिक में पूरा कमांड आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूरा। तो हम आप बोलिए कि कौन कौन चैप्टर? तो पहल का चैप्टर होता है आपका परसेंटेज। कौन सा? पहल का चैप्टर परसेंटेज। दूसरा का अगर हम मिक्सचर या एलिगेशन पहले बता दें या रेशियो बता दें? नहीं, पहले या तो हम रेशियो बता दें या मिक्सचर एंड एलिगेशन, दोनों में से कोई बता दे। तीनों तरह का जो क्वेश्चन, तीनों तरह का जो चैप्टर है ना, खुद एक मेथड है। क्या है? मेथड है। ये चैप्टर अलग अलग है लेकिन खुद मेथड है। यानी इन तीनों चैप्टरों में से किसी एक का भी तुम यूज करके पूरे मैथ का अर्थमेटिक को बना सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर तुम चाहो परसेंटेज मेथड से ना पूरे अर्थमेटिक को खत्म करना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहे ना हम परसेंटेज से नहीं करेंगे, रेशियो से करेंगे, तो भी तुम खत्म कर सकता है। मिक्सचर और एलिगेशन से भी लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। अब तुम समझाइए कैसे खत्म करें, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। तुम बताओ, परसेंटेज 20% लिखता है। क्या लिखता है? 20%। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। रेशियो में नहीं आ गया, यानी बतवा तो यही था ना। अब मिक्सचर यही हो गया 20%। अगर मिक्सचर कुछ चीज का दिया हुआ है तो यानी 80% कुछ और का होगा, 80% कुछ और का होगा। इसका अनुपात दे दिया होगा 1:2, कुछ भी दे चुका होगा पहले से, और बोलेगा कि इसका कुल मिक्सचर का अनुपात बताइए, या बोलेगा कि कुल मिक्सचर बताइए क्या होगा, तो मिक्सचर से भी बन जाएगा। यानी मोटा मोटी आप इस चैप्टर का एक निचोड़ समझ लिए। अब हम परसेंटेज का क्वेश्चन के बारे में बताना टाइप 1 से चालू करेंगे। ये सारी बातों को आप लिख लीजिए। चलो देखो, अभी तो तुम समझ जाओ, हम वैसा तुमको समझ के बता रहे हैं ना कि परसेंटेज के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो तुम बताओ, सबसे पहले कहीं कहीं तुम देखता होगा कि लिख दिया जाता है 20%, कहीं लिख दिया जाता है 5%, कहीं लिख दिया जाता है कि 1/20, कहीं लिख दिया जाता है 1/10, और बोल दिया जाता है कि इसको आप बताइए इसका अनुपात क्या होगा या इसका फ्रैक्शन क्या होगा, और इससे बोल दिया जाए कि 1/20 कितना परसेंट है। पूछ दिया जाता है कि ये कितना परसेंट है और इसका अनुपात बताइए ये किस अनुपात में है। खूब ध्यान से समझना इस बात को। ये 20% है ना, तो तुमसे हमेशा पूछेगा अनुपात ही बताइए, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है पहले से। और देखो यहाँ पे अनुपात दे दिया है ना, तो तुमसे हर केस में पूछेगा कि बताइए इसका परसेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट नहीं दिया हुआ है। तो तुम्हारे अंदर भी एक बात हम डाल देते हैं, जहाँ भी परसेंट दिया हो वहाँ हमेशा परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देना है, और जहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करना है। कितना सिंपल तरीका है कि जहाँ भी बोल दिया जाए, देखो जैसे 5% है ना, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेगा, 5 से भाग, यानी परसेंट जैसे हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। यानी 1/20 में नहीं आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। किस में आया, फ्रैक्शन में, यानी यह अनुपात में आ गया। फिर देखो यहाँ भी 20% है, जैसे परसेंट हटाएंगे नीचे 100, कट छट के कितना आ गया, 1/5, और ये 1/5 किस में आ गया, फ्रैक्शन में।
उसी प्रकार तुमको 1/20 दिया हुआ है, इसको बोलेगा परसेंटेज में निकालिए, तो डायरेक्ट तुमको परसेंटेज बोल दे, परसेंटेज निकालिए, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए चूंकि बोल रहा है तो गुना 100 करेंगे, तो 20 × 100 यानी कितना आ गया 5। और यहाँ पे एकदम परसेंट लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखेगा तो 5 का मतलब हुआ क्या, तो 100 तुम लाया कहाँ से, इसी 100 के बदले नहीं परसेंटेज लिख रहा है। बस इसी प्रकार 1/10 है तो परसेंटेज लाना है, हम गुना 100 करेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 से 0 कट गया यानी 10% आ गया। यानी तुम इस बात को समझ गया। अब एक क्वेश्चन देते हैं, तुम बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखना क्या है, 16.2/3% का 20 क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बनाइएगा, 16.2/3 का 27 होगा। चलिए झटाक से बनाइए, 30 सेकेंड टाइम है आपके पास। कितना टाइम है, 30 सेकेंड टाइम है। हम 2 क्वेश्चन दिए हैं, कोशिश तुम लोग किया है, बना होगा तो गुड है, नहीं बने तो वेरी गुड। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, जैसे हम परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो तुम बताओ, पहले तो ये पूर्णांक को हम लोग तोड़ते हैं तो कितना होता है, 16 × 3 = 48 और 2 50/3 तो आ गया, लेकिन ये किस में आया, परसेंट में आया। और का मतलब क्या होता है, गुना। 20 है तो 20 लिख देंगे। जैसे कहे, अर्थमेटिक का नियम ही है, जैसे कहे वैसे ही बढ़ जाइए आगे। फिर बताओ 50/3 और जैसे ही परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और गुने में 20 है तो 20 रहने देंगे। तुम बताओ 50 से 2 मर्द में कट गया, और देखो 2 से 10 मर्द में कट गया, कितना आया, 10/3 आंसर नहीं आया। फिर यहाँ पे देखो गलती क्या होता है, खूब ध्यान से देखना। अभी तो यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज में निकाल दिए, मतलब परसेंटेज को चेंज करके निकाले हैं। लेकिन क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में ना इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि परसेंटेज ही दिया हुआ है, जल्दी जल्दी में मान लेते हैं कि परसेंटेज ही है। तो देखना कितना जल्दी से गलती हो जाता है। ये हो गया 50/3 और हम समझते हैं यहाँ पे परसेंटेज है, अपने से मान लेते हैं, इसी के वजह से यहाँ पे गुना 27 है, और परसेंटेज निकाल के हम लोग 50/300 और गुने 27 कर देते हैं। 50 दूना 100 यानी 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 9/2 आ गया। इसका आंसर 9/2 ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन रहेगा, और आप गलत करके आ जाइएगा, और आपका पड़ोसी खुश हो जाएगा। नहीं खुश होगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा कि चला कम से कम कोनो कारण से छूटो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही हमको क्या है, सीखना है। क्या सीखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसी को सॉल्व करना है। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 × 3 = 48 और 2 50/3 है, और का है तो गुना 27 होगा। अब इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करेंगे तो 9 आ गया, और 9 × 5 = 45 यानी 450 आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी में 450 होगा। ए में कौन सा होगा, 9/2। अक्सर गलती हो जाता है, हल्का हल्का क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं लोग। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिटाएं इसको, खूब ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज और बताते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। वो कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, अच्छा यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, यूनिटरी मतलब क्या होता है, यूनि मतलब एक रेखीय विधि, क्या होता है, एक रेखीय विधि। तो आप यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं तो आप क्या, इसको किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप बताइए, कई जगह आपको मिलता है कि अगर 2 रुपया में 6 चॉकलेट मिलता है, क्या मिलता है, 6 चॉकलेट मिलता है, तो बताइए 10 रुपये में कितना मिलेगा। यही है आपका यूनिटरी मेथड। क्या है, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मतलब सबसे पहले हम इसको किस में, यूनिट में लेके आएंगे, एक यूनिट में। तो तुम बताओ 2 रुपया में अगर 6 गो चॉकलेट है तो 1 रुपये में कै गो चॉकलेट होगा, 6/2 है तो है ना, भागा में आ जाएगा।
अब यही ना पूछा है 10 रुपये में कितना होगा, तो तुम बताओ यहाँ पे 10 लाने के लिए क्या करेंगे, गुना 10। जब यहाँ गुना 10, जब यहाँ गुना 10 तो है ना हो गुना 10, तुम्हारा 10 रुपये में अब नहीं निकल गया, ये हो गया 2 से 5 बर्थ में कट गया, यानी 6 बचे 30 रुपये, यानी 10 सॉरी कितना चॉकलेट मिल जाएगा, समझ गया बात को। यही तो एक बना के आप लोग दिखा दीजिए। अगर 5 कॉपी 50 रुपये में मिलता है तो बताइएगा कि 120 कॉपी कितना रुपया में मिलेगा। इसको जल्दी से बना के बताइए। यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तुम बताओ 5 कॉपी को हम क्या लिख देते हैं सी, 50 रुपये में मिलता है तो एक कॉपी कितना मिलेगा 50/5, यानी 5 से भाग लगा देंगे तो एक कॉपी का दाम निकल जाएगा। कितना कॉपी का निकलना है 120 कॉपी का। तो आप बताइए यहाँ पे 120 लाने के लिए 120 से गुना करेंगे, जब बराबर के n गुना उतना तो इतने भी हो गुना। अब देखो तो 10 मर्द में कट गया, यानी कितना रुपया आ गया 1200 रुपया, 120 कॉपी का दाम आ गया। कितना आया 1200 रुपया। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग, अगर 25% दिया हुआ है तो इसको हम बोल देंगे फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे 25% जैसे ही हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1/4 आ गया। कितना आया 4 आया। अगर तुमसे बोल दिया जाए उसी प्रकार, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि 1/5 दिया हुआ है, इसको आप परसेंटेज में लेके जाइए तो क्या करिएगा 100 से गुना करिएगा तो कितना आ गया 20%। अब हम क्या करते हैं ना, इसी से एक फॉर्मूला बना देते हैं। क्या फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर हमको परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, फ्रैक्शन में क्या करेंगे, फ्रैक्शन में गुना 100 करेंगे, तब ना परसेंटेज निकलेगा जी। बात समझ रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन जो है दिया हुआ है, तो हमको फ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या करेंगे परसेंटेज में भागा 100 कर देंगे। ये वाला एक फॉर्मूला बन गया। यानी मोटा मोटी इस बात को तुम लोग लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात और थोड़ा यहाँ पे समझ लेना, सब तुम लोग जहाँ भी पढ़ेगा यूट्यूब पे, वहाँ पे तुमको बताया जाएगा ना कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। इस सब को याद कर लीजिए, लेकिन तुम लोग याद नहीं करना। क्यों नहीं करना कि 20% में आपको 1/5 लाना है तो आप कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 सेकेंड लगेगा। अगर बड़ा बड़ा भी फ्रैक्शन दे दे, आप बताइए इसको कैसे निकालिएगा। तब अगर दे दे 15% का फ्रैक्शन निकालिए, तब तो आप सोचते रह जाइएगा कि क्या होता है उसका मान। इसके लिए तरीका क्या है कि बट्टा नीचे 100, तो बट्टा नीचे 100 कर देंगे। फिर 15/100 है, और 3 × 15, 20 × 100, यानी 3/20 इसका फ्रैक्शन आया। तो तुम बताओ याद कितना करेगा, मैथ में इतना पढ़ना है कितना याद करेगा। इससे बढ़िया है कि तुम यही 100 से भागा 100 से गुना वाला तरीका सीख लो। जैसे जैसे तुम बनाते रहेगा ना, याद हो जाएगा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को लिख लो। इसीलिए हम सबका फ्रैक्शन का मान नहीं लिखवा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे। टाइप 1 में क्या देखेंगे हम, फ्रैक्शन गुने 100 बराबर परसेंटेज। अभी इसके पहले हम आपको ये बात बता चुके हैं। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछेगा, 16.2/3% का बताइए फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एक ये पूछ देगा। फिर पूछ देगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि बताइए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे दे देगा 6/10 का आप बताइए परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, फिर 4 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा इसमें, हाँ इसी टाइप में सब आ जाएगा। फिर पूछेगा आपसे कि बताइए 20 का फिर बताइए 1/20 का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है कि अगर हमको परसेंटेज से
फ्रैक्शन में लेके जाना है तो क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। तो तुम बताओ 16 3 48 दूना 50/3 तो आ गया। अब फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, भागा ना करेंगे, तो भागा होगा तो भागा 100 नीचे आ जाएगा। अब क्या हो गया 50 दूना 100 यानी 1/6 नहीं आ गया। 1/6 क्या होगा, फ्रैक्शन में आ गया। जब परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में आना है और फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 20 है तो इसको हमको किस में ले जाना है, फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज ऐसे हटेगा नीचे 100 यानी 1/5 फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में गुना 100 करेंगे, तो 6/10 है और गुना 100 कर देंगे तो कितना आ गया, 60% आ गया, परसेंटेज में चेंज हो गया। उसी प्रकार 1/20 है तो इसको परसेंटेज में लेके जाना है तो गुना 100, अब कीजिएगा भाग तो कितना आ गया 5 यानी 5% आ गया। ये वाला आपका टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में इसी तरह का सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे हम टाइप 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे टाइप 2, ठीक है। इसमें आप पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए। आप कोशिश कर लीजिएगा थोड़ा सा बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले 2-3 मेथड से बताते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे सबसे पहले हम जो एकदम बेसिक तरीका होता है ना कि x मान के बनाया जाता है, तो हम x मान के बना लेते हैं। मान लेते हैं लेट संख्या कौन सा है, x है, क्या है, x है। यदि इस संख्या में अगर 62 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या कितना बढ़ जाता है, 20%। तो आप बताइए परसेंटेज कितना का, 100 का। अब 20 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कितना हो जाएगा, 120% वह संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वह संख्या 120% हो जाएगा। लिखा है ना कि वह संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी 120% हो जाएगा। यानी जोड़ने के बाद दोनों कितना हो जा रहा है, 120%। अगर हम यहाँ पे 120 नहीं लिखते ना तो 62 क्या है, 62 सिर्फ 20% ना है, 20% बढ़ा हुआ है तो 62 ही 20% है। तो हम अभी आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं इसका, जो एकदम सभी लोग यूज करता है वही बता रहे हैं। अब बताइए जब x + 62 है, अब सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे x जो है 120 है तो इसको क्या करिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बटा 100 कट जाएगा पूरा। फिर देखो यहाँ पे और चीज़ कटने वाला है, 6 और 5 नहीं। अब क्या आया हमारा, x + 62 बराबर 6x/5 आ गया। तुम बताओ x इधर प्लस में न जाएगा तो माइनस में, तो देखो 62 बराबर 6x/5 माइनस x कर दें। अब एलसीएम लेके घटा दें तो क्या होगा, 62 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो x/5 नहीं आ जाएगा। अब इधर बराबर में, बराबर की इधर 5 भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10 और 5 × 31 31, यानी वह संख्या क्या थी, 310 थी। यह आपका वे नंबर कितना हो गया, वे 1 हो गया, यानी मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड समझिएगा। देखिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं 2-3 मेथड, जब आगे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा और जिस मेथड से यूज करके आसानी से बनेगा उसी को हम आगे बताते जाएंगे। और मेथड आपको 2-3 बता देते हैं यहीं पे, कि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अभी भी 2 में देखिएगा कितना लोग होता है कि 100 मान के बनाता है, तो हम 100 मान के भी बनाते हैं। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, वह संख्या 100x है, कुछ और गुना हुआ होगा, या 100 ही एक्चुअल में थोड़े ही होगा, 100x मान लेते हैं, जिससे हमको 100x का मान निकालने में ज़्यादा आसानी हो। तो हम 100x वह संख्या मान लिए हैं। तो अब वह संख्या में जब 62 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो आप बताइए संख्या पहले कितने थी, 100, इसमें 20% बढ़ जाएगी। तो आप बताइए कि 100 का 20% जब निकालिएगा तो कितना होगा, 20 ही होगा, और बढ़ जाती है तो कितना बढ़ेगी, 20। यानी इस संख्या के
कितना बढ़ जाएगा, इस संख्या के 20% बढ़ जाएगा। तो बढ़ा दिए हम भी, इस संख्या के 20% बढ़ गया। इस 100 से 100 खत्म। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा, इस 100x प्लस 20x नहीं जुड़ जाएगा, ये भी तो x है। तो ये हो गया तुम्हारा 100x प्लस 62 बराबर, ये होगा क्या, 100 प्लस 20 बराबर कितना होता है, 120x। देखो एक बात बताते हैं हम, ये मेथड सब एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है, यानी देखना यहाँ भी यूज जो चीज़ हुआ है ना, ये भी यहाँ भी यूज होगा। अंतर कोई नहीं है, बस अंतर क्या हो जाता है ना कि यहाँ पे 100 मान लिए हैं तो हमको 100x का मान निकालना है, और यहाँ पे x माना है तो बस x का मान निकालना है। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये 120 बड़ा है तो इधर ले जाकर इसको घटा देते हैं, तो 62 बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस 120x माइनस 100x, नहीं फिर देखो 62 बराबर 120 में से 100 जाएगा, क्या होगा 20x आ गया। अब तुम बोलेगा कि भाई हमारा संख्या कितना है, 100 है, तो हमको संख्या ही ना निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी हमको 100 लाना होगा। नहीं तो यूनिटरी मेथड अभी इसके पहले बताए हैं हम। तो तुम बताओ, अगर 20x बराबर 62, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा 62/20। तो हमको निकालना क्या है 100x। जब इधर 100 से गुना तो इधर भी 100 से गुना, नहीं तो तुम बताओ यहाँ पे क्या आ गया 100x बराबर 20 बचे 100, फिर वही टर्म आ गया यहाँ पे। अब 62 में 5 से गुना करेगा 310 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और मेथड बताते हैं जो एग्जाम हॉल में बनाया जाता है तरीका से, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, बढ़िया से इसको नोट कर लो। अब देखना वे थ्री, यानी इसका जो रास्ता नंबर 3 है उससे देखिए सॉल्व करते हैं क्या होता है। आप बताइए, संख्या में जब 62 जोड़ते हैं तो कितना परसेंट बढ़ जाता है, 20% संख्या बढ़ जाता है। तो जो संख्या बढ़ा हुआ है कितना है, 20% बढ़ा हुआ है। तो यह फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 1/5, यानी हम करेंगे ना ऐसे 20/100, तो कितना हो जाएगा 1/5। तो परसेंटेज में जो हमेशा बट्टा में नीचे जो आता है ना, वह क्या होता है, वह मेन संख्या होता है। संख्या कौन होता है, जो नीचे बट्टा में आता है वही संख्या होता है। कहने का अर्थ है कि संख्या पहले 100 था, उसमें से 20 बढ़ गया है। अभी 20 बढ़ा है, जोड़ के नहीं लिखा गया है, लेकिन 20 बढ़ा हुआ है। यही बता रहा है कि संख्या पहले 100 था और 20 बढ़ा हुआ है। तो इसी को हम तोड़ ताड़ के ला दिए। अब संख्या 5 था, 1 बढ़ा हुआ है, यानी संख्या 5 से 6 हुआ। तो तुम बताओ बढ़ा कितना है, 1। तो ये रेशियो का मान न दिया हुआ है कि 62 बढ़ा है ना, ये एक रेशियो का मान बढ़ा हुआ है कितना 62, हमको निकालना है कितना 5 रेशियो। तो तुम बताओ, एक रेशियो का मान दिया हुआ है 62, 5 रेशियो का मान निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे ना एक में, तो इधर भी 62 गुने 5 310, ये आंसर आ गया। कोनो दिक्कत है, यह एग्जाम में बनाया जाता है। हाँ, ये वाला आसान है। हाँ, तो ये वाला अगला क्वेश्चन लिखा है सब ना। क्वेश्चन था कि जब 77 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 27.5% बढ़ जाती है, तो नई संख्या बताना है। हम वे नंबर 3 का यूज करेंगे इसको बनाने के लिए, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 था कि जब किसी संख्या में 77 जोड़ा जाता है, ऐड कितना किया जाता है, ऐड किया जाता है 77, तो वह संख्या कितना परसेंट बढ़ जाता है 27.5% जो है बढ़ जाता है। तो तुम बताओ परसेंटेज वाला विधि क्या बताए हैं कि जब बढ़ जाता है तो उतना बट्टा 100 कर दिए। जैसे ही ये पॉइंट जाएगा नीचे भी 0 1 आ जाएगा, कटने वाला है तो काट देंगे। तो देखो तो कितना मार्क में कटता है, 25 से कम 25 और फिर 25 से कम 25, ये भी 25 चौका 100 मार्क में, यानी 11/40 मार्क में पूरा कट गया ये वाला। यानी फ्रैक्शन हमारा कितना आया है 11। अब तुम सोचो, संख्या पहले हमारे पास था 40, उसमें 11 जब जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या कितनी बनेगी, नई संख्या कितनी बनेगी
नई संख्या कितनी बनेगी, पहले थी संख्या 40, 11 उसमें बढ़ गया है तो कितना होगा संख्या, 51 संख्या हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ, अब हम इसको 51 अनुपात में सिर्फ तो नहीं ना लिखेंगे, इसको लिखना है हमको पूरा जो मान आएगा वो वाला। तो तुम बताओ ये 11 रेशियो जो बढ़ा हुआ है किसके बराबर था, 77 जो ऐड किए हुए थे वही ना था बराबर। तो तुम बताओ एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 77/11। हमको निकालना है नई संख्या, तो जब 51 नई संख्या है तो इधर 51 लाने के लिए क्या करेंगे, 51 से गुना करेंगे। तो 51 गुने 1 रेशियो करेंगे तो इधर भी 77/11 में भी 51 से गुना करना होगा। तुम बताओ 11 7 77, क्या आया तुम्हारे यहाँ पे, 7 और 7 बचे 35, यानी नई संख्या कौन है, 357 है। कोई भारी था, एकदम आसान था। क्या भानु, नहीं वे 1 जो बताया है उसमें उससे भी इसको बनाना और वे 2 से, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन चलना, बनाते बनाते आदत हो जाएगा। उसके बाद से आगे खुद से बनने लगेगा सब चीज़। अगला क्वेश्चन लिखना सब, कोशिश करो सब अपने से बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब 51 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 142.5% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बोलेगा मूल संख्या निकालिए, एक बोलेगा कि नई संख्या जो बना हुआ है उसको निकालिए, और एक बार बोल देगा कि बढ़ा हुआ संख्या नहीं देगा, मूल या नई संख्या दे देगा और बोलेगा कि कितना बढ़ गया है उसको निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए ना क्या था, कितना बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 है, हाँ कितना बढ़ रहा है, जब ऐड कितना किया जाता है, 51 जब ऐड किया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 142.5% हो जाती है। यानी पहले कोई संख्या जो थी ना वह 100 थी, समझना, पहले कोई संख्या 100 थी, लेकिन उसमें जब 51 जोड़ा गया था ना तो वह 100% थी पहले, लेकिन जैसे ही 51 जोड़ देने के बाद से 142.5% हो गया है। यानी हाई तुम्हारी मूल संख्या है, हाई नई संख्या है, इसमें तुमको बढ़ा हुआ मान अभी हम नहीं मालूम है, तो हम उसको ऐसे ही बनाएंगे। तुम बताओ 142 जो है 142.5% जैसे हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0, कटने वाला है तो काट देंगे, कितना से कटेगा, ऊपर वाले को काटते हैं 5 से, तो 5 दूना 10, 8 5 40, 50 25 और 5 दूना 10, 200 मत में कटेगा। फिर कटेगा 50 25, 7 बचे 35 और ये 5 चौका 20, यानी 57/40 आ गया। अब तुम खूब यहाँ पे ध्यान से समझना, तुम बताओ मूल संख्या कौन है, ये वाला कौन है, मूल संख्या। हमेशा बट्टा में जो रहता है वह कौन सा है, मूल संख्या। और ऊपर वाला में अब तुमको ऊपर वाला ही पकड़ना है कि ऊपर वाला क्या है, नई संख्या है कि बढ़ी हुई संख्या है, क्या है, जो बढ़ने के बाद से जो संख्या बनी है वो वाला है, तभी ना 40 से बड़ा दिख रहा है जी, पड़ा हुआ है ना, जैसे मूलधन और क्या होता है मिश्र धन, वैसे ही है, समझ जाओ ये मूलधन है और ब्याज जुड़ने के बाद से ये मिश्र धन बन चुका है पहले। तो हमको यहाँ पे अगर निकालना हो कि कितना बढ़ा हुआ है तो क्या करेंगे, कि जो नई संख्या उसमें से 40 को घटा देंगे तो बढ़ा हुआ नहीं निकल जाएगा संख्या। तो हम क्या निकालेंगे कि 57 में से सिंपली 40 को घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा, वह मेन जो बचा हुआ हमारा संख्या बढ़ा हुआ निकल जाएगा। तो कितना है 17/40। अब बताओ तुम्हारा यही ना 17 वाला बढ़ा हुआ है ऐड करने पर 51, तो तुम बताओ 17 रेशियो का मान तुमको 51 दे दिया है, तो एक रेशियो का मान नहीं निकाल लेगा, 51/17 है, लेकिन हमको निकालना कितना है, मूल वाला निकालना है। तो 40 लाने के लिए यहाँ पे 40 से गुना, तो 40 रेशियो निकालना है तो इधर 40 से गुना, तो उधर भी 51/17 गुना 40, 17 51, यानी 40 रेशियो का मान कितना आ गया, 142।
120 और तुम्हारा आंसर कितना होगा 120। कौन दिक्कत था में क्या वो समझ लेना सब। यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड क्या बताए थे कि मान लेते हैं वह संख्या कौन सी है 100x नहीं, तो जब 100x संख्या में कितना ऐड किया जाता है 51 ऐड किया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जा रही है 142.5% यानी परसेंटेज निकालिएगा उतना ऐड हो जाता है, यानी इतना हो जाएगा x। जैसे क्या कर रहा था कि 100x है और इसका कितना परसेंट बढ़ रहा है 142.5% जो है बढ़ जा रहा है। तो जब 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 142.5x डायरेक्ट हो जाएगा। तो वहीं हम बात यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब तुम बताओ इस 100x इधर प्लस में है इधर जाके घट जाएगा, तो 51 बराबर 142.5x माइनस 100x। तुम बताओ घटने के बाद कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 42.5x। तो x का मान यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें हम 51 बट्टा, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा नहीं, और ये पॉइंट है तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। और 100x ना निकालना था जी हमको चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना है कितना, संख्या बराबर 100x है, तो 100x निकालेंगे तो उधर भी 100 से गुना करना होगा, 100 से गुना इधर भी कर देंगे। अभी कटने वाला है तो काट दो, कितना मत में कटेगा देखो, तो 25 से कटेगा तो 5 से काटते हैं, 8 5 40 और 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 0 5 दूना 10। ये देखो 17 से कट जाएगा और 17 छके 102, ये कितना होगा 5 दूना 10 20 मर्त में, यानी 100x बराबर कितना आ जाएगा 6 दूना 12 यानी 120 आंसर।